बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, आपको बड़ी मुबारक हो। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को 5 साल के लिए फील्ड मार्शल तो थे ही, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर दिया गया है। और अब उनके पास एक बड़ा ओहदा आ गया है। और ये जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती, ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल्स उन्होंने दिखाई। कैसे देखती हैं आप उनकी इस अपॉइंटमेंट को? अब आपको लगता है कि भारत जो है, पहली हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो ये समझती थी कि जनाब हम इंडिया से लड़ नहीं सकते, तो ये जो लीडरशिप है ये कहती है कि भाई अगर हमारी सिक्योरिटी हमें चैलेंज करोगे तो हम तुम्हें घर तक पहुंचा के आएंगे। तो कैसे लगते हैं आपको? लगता है कि इंडिया जो है वो टेरराइज होगा, अंडर स्ट्रेस होगा, कि अब एक ताकतवर, पावरफुल, कॉन्फिडेंट लीडर है पाकिस्तान में? सर आपको क्या लगता है कि जो पहले आर्मी चीफ रहे या पहले जो लोग रहे, क्या वो इस काबिल नहीं थे कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ते, या वो नहीं लड़े आपके ख्याल से? जो अभिनंदन आप लोग बार बार बताते हैं कि उनको पकड़ा गया था या उन्हें फिर वापस किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो कि एक अच्छा मतलब मैं कहूंगी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ था 2019 में? जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया है और इन्होंने सब कुछ कर दिया है। दूसरी बात ये कि सर कोई कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, कितना भी अच्छा उन्होंने अपनी ड्यूटी दी हो, ठीक है। अभी जो रिसेंटली भारत के साथ जो झगड़ा हुआ था या जो लड़ाई हुई थी उसमें उनका कुछ ना कुछ रोल था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल सर के ऊपर बिठा दें और हर तरह की एक्सटेंशन आप उन्हें दे दें। उसके बाद जी ये आर्मी चीफ भी रहेंगे आगे 5 साल और एक्सटेंशन हो गई, उसके बाद ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे, फिर ये फील्ड मार्शल भी रहेंगे। मतलब ये कि वो सभी कुछ हो गए। क्यों? इनके बाद आने वाले लोगों ने क्या कसूर किया है सर कि उनकी प्रमोशंस नहीं होंगी? क्या इनके बाद कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 लोग ऐसे जरूर हैं जिनको के आर्मी चीफ बनने के लिए मतलब जिनका नाम था या जो चाह रहे थे या जिनको के जो क्वालिफाई करते थे, लेकिन इन्हीं को रख दिया। ये हर बार हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि जो आर्मी चीफ होता है वो आने के बाद रिटायर नहीं होना चाहता? पहले भी जो है वो बाजवा साहब जो थे उन्होंने उनके लिए कहा गया था कि जी क्योंकि भारत ने अटैक कर दिया, अभिनंदन वाला वाकया हो गया था, तो जी इनको जो है एक्सटेंशन दे दी जाए, इनके बाद आने वाले जो है शायद नहीं कर पाएंगे। और यही बात इन्होंने की। अच्छी बात तो ये होती कि इन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी, जो इनका इनका मतलब इनका काम था कि अगर भारत ने अटैक किया है तो ये उसको जवाब दें या ये उसी तरीके से जाकर लड़ें। इन्होंने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, ना ही हमारी कौम के ऊपर इन्होंने कोई एहसान किया है। ये इनका काम था, इनकी ड्यूटी थी। ये आर्मी चीफ थे और उसके बाद इनकी एज ए ड्यूटी इन्होंने अपने जो भी फराइज थे वो पूरे किए। लेकिन उसके बाद ये कि आप यहीं पकड़ के बैठ जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं जी मैंने तो ना रिटायर होना है, ना मैंने अपनी सीट छोड़नी है, मैंने यहाँ से हिलना ही नहीं है। ये कौन सा तरीका है सर? ये तो बहुत गलत गलत रिवायत आप लोग बनाते चले जा रहे हैं। पहले बाजवा साहब को, उससे मुझे पहले राहिल शरीफ और इसी आप तरह मुझे से कह कई रही हैं, दूसरे लोग आप जो है। मुझे कि मैं कौन सा फैसले करता हूँ मैडम? नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट, मैं आपको नहीं कह रही डायरेक्टली, बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें ये कि ये कौन सा तरीका है भाई? आप ये कौन सी रिवायत डाल रहे हैं आप? इसका मतलब है बाकी सारे जो इनके बाद आने वाले थे वो इस काबिल नहीं है कि वो सीट पर आते? हर एक इंतजार करता है सर, हर फील्ड में, सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, हर फील्ड में इंसान सोचता है कि ठीक है अब मेरे आगे वाले जो हैं उनके उधर तक मैं पहुंचूं या किसी ना किसी जगह पर मैं जाऊं और पता लगे आगे वाले सीट ही खाली नहीं कर रहे। तो ये तो बहुत गलत मुझे गलत एक बात रिवायत है। बताइए। मैं तो बिल्कुल सब पाकिस्तान में तो ये चीज बंद हो जानी चाहिए कि किसी भी किस्म की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा काम किया हो। आपकी ड्यूटी थी, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपको उसके पैसे मिलते हैं, आपको उसकी सैलरी मिलती है, आप कोई जैसे कहते हैं ना सोशल वर्क करने नहीं निकले थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गलत हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कमर चीमा इस समय बहुत खुश है क्योंकि उनके पापा जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ नियुक्त किया गया है और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद भी साथ ही संभाल रहे हैं। ये नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए की गई है। आपको बता दें कि इस नियुक्ति से असीम मुनीर पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था में सबसे ताकतवर शख्सियत बन गए हैं, जिनके पास अब तीनों सेनाओं की कमान और परमाणु हथियारों का कमांड भी है। इस खबर को लेकर कमर चीमा आरजू काजमी से फख्र होने की बात कहता है, लेकिन आरजू काजमी उल्टे उसे पेलने लगती है कि वो अगर रिटायर होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। वो ज़बरदस्ती रिटायरमेंट के बाद भी चिपका हुआ है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताएं कि आर्मी चीफ का जो ओहदा होता है वो 4 स्टार होता है। तो जो अभी फील्ड मार्शल है इनका इनके तो 5 स्टार जनरल है। तो 4 स्टार जनरल तो स्टिल आ रहा है। जो आपने बात की कि बाकी लोगों की प्रमोशन रुक जाएगी, वो प्रमोशन तो नहीं रुकेगी, बिकॉज यू हैव टू हैव अ 1 4 स्टार जनरल। तो आप तो वो 4 स्टार जनरल आप बना रहे हैं, और वो 4 स्टार जनरल जो है, वो जो कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड है, वो 4 स्टार जनरल है, जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स एंड ओवरऑल देखेगा। एक बात हो गई। दूसरी आपने बात की कि क्या इनको कोई सरखाब के पर लगे हुए हैं। ये कोई बहुत जनाब इंपॉर्टेंट है कि इनके बगैर मामलात नहीं चल सकते। आपको पता है इंडिया के अंदर एक जनरल साहब को रिटायर को दोबारा सर्विस में लाके यूनिफॉर्म पहना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगा दिया गया। इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कोई जंग नहीं जीती, अनिल चौहान साहब ने कोई जंग नहीं जीती, ना उन्होंने कोई JF-17 थंडर या कोई राफेल उड़ाए हैं, ना उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए कोई किसी मुकाम पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। इट वाज अ डिसीजन दैट केम फ्रॉम अ पॉलिटिकल क्लास फ्रॉम इंडिया। तो उस रिटायर बंदे को यूनिफॉर्म पहना के आपने 3 फोर्सेस के ऊपर बिठा दिया है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इंडिया की मिसाल दे रहा हूं, जहां पे आपको तो नरेंद्र मोदी साहब तो सुनते हैं, आपने नरेंद्र मोदी साहब के अनिल चौहान की अपॉइंटमेंट को तो कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। आपने ये तो नहीं कहा कि पायन ए बंदा रिटायर हो गया सी, फौज जिन्होंने यूनिफॉर्म पहने उनमें से कोई बंदा नहीं आपको मिला। ये फैसला किसने सुन लेना, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं, फिर आप उसके आपके लिए ग्राउंड बना रहा हूं, फिर आप अपना तनकीदी जायजा उसके ऊपर लें। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला पॉलिटिकल क्लास के लिए छोड़ दें। उन्होंने क्या समझना है। क्या हम इंडिया के अंदर समझें 14 लाख की फौज है, 14 लाख की फौज में इतने जनरल्स हैं, सैकड़ों हजारों जनरल होंगे वहां, तो उनमें से एक भी कॉम्पिटेंट नहीं था जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनता वहां पे, कि उनको एक रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहना के दोबारा ला के बाकी सब के ऊपर बिठा दिया गया, और वो भी आर्मी से। वाई नॉट एयरफोर्स, वाई नॉट इंडिया की नेवी से। सो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल क्लास के डिसीजन होते हैं, इनको लेने देना चाहिए। अगर आप क्रिटिसिज्म करना चाहती हैं कि जी मैंने करना है क्रिटिसिज्म, तो देखें फिर आप करें, आपको कौन रोकता है। आप इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग हैं, आपके राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ देखिए स्पीच के अंदर। हर चीज में मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें भारत डिस्कस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। हम इस वक्त पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आप उसमें ना पड़े, ठीक है ना। आप क्या गलत हो रहा है, आप क्या आर्मी चीफ और उसके आर्मी चीफ जो है दूसरे आ जाने चाहिए थे। आर्मी चीफ रिटायर हो गए, आपने एक्सटेंशन दी है उनको, आर्मी चीफ को आपने एक्सटेंशन दे दी, उसके बाद आपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी इन्हीं को बना दिया है, उसके बाद फील्ड मार्शल भी यही है। यानी कि हर जगह पर आपने इनको इतना ज्यादा आगे तक ले गए हैं कि आगे बेचारे के लिए शायद कोई होता ही नहीं रहा। फिर वो बादशाह सलामती बनना रह गया सर, वो जो मुगलों के जमाने में होते थे, अजीम उल शान शहनशाह, बस वो गाना रह गया। तो सर ये आर्मी चीफ दूसरे आ जाने चाहिए थे। इनका जब टाइम खत्म हो गया, ये साइड पे होते नहीं हुए। अब ये अगले 5 साल आर्मी चीफ भी रहेंगे, ये अगले 5 साल ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे, और बाकी सारे लोग जो है वो क्या करें सर। मतलब उनको आपने आगे प्रमोशन नहीं देनी है, ये सर गलत हो रहा है। लेकिन आप जाहिर आप नहीं मानेंगे, आपने पहले कौन सी बात मानी है। अगर इन्होंने कोई बड़ा जरूरी बड़ा जबरदस्त काम भारत को के साथ किया था लास्ट टाइम जो हमारा झगड़ा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, तो सर उसके बाद क्या करें हम, और क्या करें, इनके सर के ऊपर क्या ताज वाज पहना दें, इनको क्या किया जाए। और इनको बचाने के लिए कि इनके साथ हुआ है, तो सर क्या आपको फख्र होना चाहिए। नहीं पाकिस्तान की मैं सर बहुत प्राउड फील करती अगर ये रिटायर हो जाते। आप यकीन करें, मैंने इनका फोटो लगा देना था यहाँ पे अगर ये रिटायर हो जाते। लेकिन ये रिटायर होते तब मुझे लगता है कि हाँ कोई सेंसेबल आदमी जो है वो हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी के अंदर है, जो कि अपने टाइम पे रिटायर हुआ, जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। ये तो सर अजीब तरह की मतलब कहते गुंडा कर दिया कि आपने रिटायर ही नहीं होना है और आपने हर पोस्ट अपने नाम करा देनी।